तो हमारा ये टॉपिक निकल करके आ गया है। आज का टॉपिक क्या निकल करके आया है, घूम फिर के हम आ रहे हैं थिंकिंग के ऊपर। चाहे ओवर थिंकिंग हो, चाहे इमोशनल स्टेबिलिटी हो, चाहे अपनी थिंकिंग को चेंज करना हो। इसी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है जो आपने पूछा था कि अपना जो इंटरेस्ट है हम उस पे पूरी तरह से स्टिक कैसे रहे। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो? ये क्वेश्चन है। समझ गए ना? अगर इन चारों क्वेश्चंस को जोड़ दिया जाए क्या निकल करके आ रहा है कि हमारे अंदर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमारे अंदर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, हमारे अंदर किसी तरह का कोई डर ना हो। पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, यू नो। ये आपको अपने आप से पूछना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं है। वो आप मेरी आंखों में देख सकते हो। बाहर से आपको बहुत कुछ मिल जाए लेकिन अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो, डर ही डर हो, अनलिमिटेड डिजायर्स हो। यही तो प्रॉब्लम है ना? अनलिमिटेड डिजायर्स, जिसकी वजह से रोज हमारा इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं और अपने अंदर देखते चले जाना। दिस इज रियल लर्निंग। बुक्स पढ़ना नहीं, मेरी बातों को सुन करके अपने अंदर फीड करना नहीं। आप लोगों के माइंड में कई बार आता होगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरी बातें जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो बातें याद रहें? आता है कभी किसी के माइंड में कि जब सुनते हैं तब तो सब कुछ बड़ा सही हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब वापस से अपनी लाइफ में जाते हैं, जब उस सिचुएशन में जाकर के हम फंसते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो याद रखना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? अगर आपको याद रह भी गया तो क्या होगा, उस टाइम पे हो कुछ और रहा होगा, आप अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे होगे, नहीं आसान है, आसान है, आसान है। नहीं, एक्चुअल में अगर आसान बनाना है सब कुछ, समझ रहे हो ना? हाँ, कि सामने उस वक्त आपको लड़ना है। आपके सामने है कोई बच्चा है छोटा सा, मान लो आप कहीं पार्क में हो, उसको कोई किडनैपर उठा करके ले जा रहा है, तो वहां पर आपको ये नहीं बोलना आसान है, कुछ नहीं है, सब सही है, सब सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये इसको कहते हैं वर्ड्स में जीना। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं कि अब हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्यों होता है? आप चाहते हो ऐसा माइंड या नहीं चाहते हो? इस माइंड में कोई कंफ्यूजन ही ना हो, या हो भी तो उसका एक सेकंड में सोल्यूशन निकल आए, खत्म। कॉन्फ्लिक्ट आया मतलब कि दो रास्ते आए। कंफ्यूजन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सामने एकदम से दो रास्ते आ गए, अब यहां जाऊं या यहां जाऊं। यहां गया तो ये रास्ता जंगल में जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि इस रास्ते पे आगे चल करके एक खजाना है। मैं इशारों में बात कर रहा हूं, समझते चले जाना, है ना? ये एक यूनिवर्सिटी है, यहां पर जाऊंगा, यहां से निकल करके ये हो जाएगा, हाँ यहां पर लाइफ सेट है। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो मेरे घर वाले कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं यहां पर क्या होने वाला है। समझ गए ना? फंस गए। अब यहां पर आप फंसे हुए हो, तो ये क्या है? कंफ्यूजन ही है ना चारों तरफ। इसका सोल्यूशन क्या है? बताओ जी, लगाओ दिमाग। मुझे लगता है कि अगर हम कंफ्यूज है ऐसे दो रास्तों पे, तो अगर हमारा मन है कि ठीक है ये रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए, तो हमें चले जाना चाहिए। और अगर हम फिर भी कंफ्यूज है तो हमें अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए या किसी भी टीचर से, और वो जो भी कहें वो कर लेना चाहिए उस टाइम पे। जो प्रॉब्लम है पहले हम उसको ध्यान से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी एक थिंकिंग है, एक लाइन ऑफ थिंकिंग है, एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट कैसे बना? जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसी आपकी कंडीशनिंग हुई है। ये कंडीशनिंग किसने करी? पेरेंट्स ने करी, और सोसाइटी ने करी, एजुकेशन सिस्टम ने करी, सबने मिल करके करी। तो सबने मिल करके जो आपकी कंडीशनिंग करी है, जो एक माइंडसेट आपका बना है, उस माइंडसेट की वजह से जो भी लोग उस माइंडसेट में चल रहे हैं, चाहे कोई थोड़ा सा आगे है चाहे पीछे है, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा यहां पर, क्या वो अपनी लाइफ से खुश हैं? कोई भी बंदा चाहे जॉब कर रहा है चाहे बिजनेस कर रहा है, लेकिन माइंडसेट ऊपर ऊपर से तो अलग अलग लग रहा है देखने में, बट फंडामेंटली सबका एक जैसा होता है। अनलिमिटेड डिजायर्स होते हैं और अनलिमिटेड फियर्स होते हैं, बस उसके बेस पे एक्शन चल रहा होता है। काम करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा होता है। समझ पा रहे हो? ये करके मुझे ये मिलने वाला है, बस सारा ध्यान वहां पर होता है। तो जो भी इस तरीके से चल रहा है वो दुखी है। तो क्या आपको ऐसा बनना है? ये अपने आप से पूछो कि अगर मैं भी उसी तरीके से चला जिस तरह से सब मुझे कह रहे हैं चलने के लिए, या जिस तरह से मैं सोच रहा हूं कि हाँ ये चलना मेरे लिए सही है, तो फिर आप चाहे कुछ ज्यादा अचीव करते हो चाहे कम करते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा अभी आपको ज्यादा लग रहा है क्योंकि अभी आपके पास में कम है। जब आपके पास ज्यादा होगा तो जब उनको देखोगे जिनके पास आपसे बहुत ज्यादा है, तब भी आपको अपना वो कमी लग रहा होगा। ज्यादा कम पड़ जाता है एंड में।
कितना भी ज्यादा हो जाए, तो आप खुश कैसे होगे इस रास्ते पे चल करके? कभी खुश हो सकते हो ही नहीं सकते। और इस रास्ते पे चल करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप फंसते ही चले जाते हो। इसलिए हम समझ नहीं पाते हमको अपनी लाइफ को डायरेक्शन क्या देनी है, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम एक काम पे टिक नहीं पाते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग हमारे अंदर चलती रहती है, क्योंकि ये असली काम हम कभी नहीं करते हैं। ये रूट है आपकी पूरी की पूरी थिंकिंग की। आपकी जो थिंकिंग है उसकी जड़ क्या है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। अगर ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए तो कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर, 99% नहीं 100% क्लियर, तो कोई कंफ्यूजन है? अब ये क्लियर कैसे होगा? आप समझ पा रहे हो ना, मैं प्रॉब्लम की जड़ में जा रहा हूं। जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या नहीं करना है ना कब बोलना है, नो आई विल नॉट डू इट, डू यू हैव द करेज टू से दैट? इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है। डिसीजन तो आप ले लोगे, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं लोगे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लोगे, बस ले लोगे डिसीजन। चल यार कुछ समझ नहीं आ रहा, ये है, यही कर लेता हूं, इन पिन सेफ्टी पिन टॉस करके देख लेता हूं। होते हैं ऐसे डिसीजंस, होते हैं या नहीं होते हैं? किसी को भी पता है क्लियर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? नहीं पता है। इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। ये कैसे होगा? ऐसे सोचने की हमारी आदत नहीं है, क्योंकि ऐसा बनाया नहीं गया हमको समझ रहे हो? तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल भी लग रहा होगा, क्योंकि कैसा बनाया गया है, बस जो पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ पर, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बस वहीं तक सोचना है, उसके आगे नहीं। जो डेफिनेशन लिखी हुई है बस यही सही है। इसमें अगर तूने ये भी एक वर्ड भी चेंज किया तो समझ जा तेरे नंबर कम हो जाएंगे। इससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो कैसे क्लियर होगा? सबसे पहला स्टेप है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, देन आपके लिए लाइफ बड़ी सॉर्ट आउट हो जाती है, बड़ी सिंपल हो जाती है, डिसीजंस लेना बड़ा आसान हो जाता है। क्या नहीं करना है, मैं यहाँ पर मॉरल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप सब लोगों को पता है, तो मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ कि शराब दारू सिगरेट ये वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या नहीं करना है मतलब कि किस रास्ते पर नहीं चलना है। रास्ते है क्या? एक है सरफेस लेवल पे अलग अलग रास्ते, एक है फंडामेंटली अगर रास्ता देखा जाए तो दो तरीके से दुनिया एक्ट करती है कि अपने डिजायर्स के हिसाब से चलो और अपने फियर्स के हिसाब से एक्ट करते चले जाओ। एक्शन बेस्ड अपॉन योर डिजायर्स एंड फियर्स। आपके अंदर ये डिजायर्स आए कहां से? आपको लग रहा है मैंने खुद बनाए हैं। खुद कहां बनाए हैं? बन जाते हैं डिजायर्स तो। किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, हमारा भी मन करने लग जाता है करने का। किसी चीज के बारे में हमको पता लगता है, तो अभी तक माइंड एक जगह पर चल रहा था, लेकिन अब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट किसकी वजह से हो रहे हो? आपका डिजायर है एक काम को करने का, अब एक नया डिजायर आ गया, तो क्या डिजायर ही आपकी प्रॉब्लम नहीं है? yes, इन चीजों को हम देख क्यों नहीं पाते हैं? सोचो अगर आज आपके अंदर से डिजायर पूरी तरह से निकल जाए तो क्या होगा? डिजायर किस चीज का, इसको ध्यान से समझ लेना। जो मैं डिजायर बार बार बोल रहा हूं, वो मैं काम को करने का नहीं बोल रहा हूं, चीजों का बोल रहा हूं। उससे रिलेटेड जो आपको मिलने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सोचो वो पूरी तरह से निकल जाए। आप ये कहो कि मैं कहीं पर ऐसी जगह पर भी जा करके रह सकता हूं जहां पर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वहां पर मैं खुश रह सकता हूं, तो क्या होगा? दूसरी तरफ से आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ, लेकिन अनलिमिटेड अंदर डिजायर्स भरे पड़े हो। उसकी वजह से क्या होगा? ओवर थिंकिंग। उसकी वजह से क्या होगा? इमोशनल अनस्टेबिलिटी।